अब किसी को स्लीप पे चढ़वाने की जरूरत नहीं है, अब हम सारे वफादार हैं। मेरा ये मैसेज बड़े ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर मनुष्य परमेश्वर की ग्लोरी के लिए नहीं कुछ कर रहा था। किसके लिए कर रहा था? अपनी ग्लोरी के लिए। हम अपना नाम करें, द गिफ्ट विल स्टिल मैनिफेस्ट। लेकिन उसी सेम टाइम वो व्यक्ति गुनाह में भी जिंदगी जी सकता है एट द सेम टाइम, एंड ही इज नॉट गोइंग टू टेक दैट एबिलिटी बैक, चाहे वो मनुष्य परमेश्वर के साथ चले या ना चले। और याद रखना, काम थोड़ों से ही शुरू होता है। जो आज हम दिखते हैं वो कल नहीं होंगे। जो उदासी आज हमारे चेहरे पर है वो कल नहीं होगी। सोच कर देखो, हम एक दल होकर, एक दर्शन लेकर, एक टीम बनके परमेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। आमीन, आमीन। हम जल्दी से जाएंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 21। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसकी 21 आयत। जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में, वैसे ही वह भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे तू ही ने मुझे भेजा है। इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में, I pray that they will all be one, just as you and I are one. हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। पिता के आगे प्रार्थना कर रहे हैं हम लोगों के लिए, अपने चेलों के लिए, ताकि ये सब जैसे पिता आप और मैं एक है, वैसे ये भी एक होने चाहिए। आमीन। ये प्रभु की एक प्रार्थना है। कहीं जगह इस प्रार्थना का जवाब मिल गया है, कई जगह मिलना बाकी है, लेकिन प्रभु की ये प्रार्थना आज भी है और आज भी काम कर रही है और प्रभु हमें मिला रहे हैं। आमीन। प्रभु के दिल की चाहत है एकताई की, यूनिटी की, वननेस की। ये प्रभु के दिल की चाहत है ताकि लोग जाने कि तूने मुझे भेजा है। जब लोग हमें आपस में प्रेम करते हुए देखेंगे, बाइबल में लिखा है, तो जानेंगे परमेश्वर हमारे बीच में है। ये जो हमारा सैटरडे सेमिनार होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इन कुछ विषयों पर बात करूंगा। इनर हीलिंग होगा, डिलीवरेंस होगा, बहुत कुछ होगा, मैं बिलीव करता हूं और प्रभु हमसे बात करेंगे। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के एक दिल की चाहत थी वननेस की। आज हम देखते हैं बहुत सारे घरों में यूनिटी नहीं है, वननेस नहीं है। पति कुछ और बोलता है, पत्नी कुछ और बोलती है, बच्चे कुछ और बोलते हैं, माँ बाप कुछ और बोलते हैं। हम देखते हैं, आप में से कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे ऑफिस में, और आप सोच के देखो, अगर 10 लोग ऑफिस में हैं, 10 के 10 कुछ और बोल रहे हैं। इमेजिन क्या होगा? क्या होगा? अगले 24 घंटों में आधे आधे बाल बचेंगे सबके सर में, है ना? क्योस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वननेस नहीं है, वहां पर यूनिटी नहीं है, वहां एकता ही नहीं है। आज बहुत सारे घरों में नहीं है। लैंग्वेज डिफरेंट है, सबकी भाषा डिफरेंट है, मकसद डिफरेंट है, पर्पस डिफरेंट है, स्वभाव अलग अलग है। आपको मालूम है, हम सबके स्वभाव में थोड़े थोड़े डिफरेंट होता है, लेकिन प्रभु का वचन क्या करता है? हमें उस यूनिटी में लेकर आता है, जहां पर हम अपने बाप दादों का स्वभाव नहीं फॉलो करते। किसका स्वभाव फॉलो करते हैं? यीशु मसीह का स्वभाव फॉलो करते हैं। कोई मत कहे मेरा दादा ऐसे था, मेरा परदादा ऐसे था, मेरी मम्मी ऐसे थी, मेरा भाई ऐसे था, या मेरी बैकग्राउंड ऐसे थी और मुझे ऐसे जूझना पड़ा, मेरा करैक्टर ऐसा बन गया। नहीं नहीं, बाइबल में लिखा है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। किसके स्वभाव को हमें कॉपी करना है? यीशु मसीह के। क्योंकि बहुत लोग मिस कर जाते हैं, कई बार बिलीवर्स मिस कर जाते हैं, कई बार पास्टर्स लीडर्स भी कई क्षेत्रों में मिस कर जाते हैं। इसीलिए निशाना यीशु मसीह पे रखो, है ना। मैं प्रभु के एक दास, अगेन मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, एक प्रभु के दास के साथ मैंने कुछ समय बिताया, बहुत अच्छे प्रभु के सेवक थे, लेकिन उदाहरण के तौर पर लेकिन उनके जीवन में कुछ कमियां थी। और कमी पता क्या थी? वो लोगों से रूठ जाते थे बड़ी जल्दी। उनका पैटर्न कुछ अलग था। तो मैंने क्या किया? मैंने कहा नहीं, मुझे फोकस करना है यीशु मसीह कैसा बर्ताव करते थे, कैसा बिहेवियर था, कैसे उठना बैठना था, कैसा चलना था, कैसा बोलना था, कैसे माफ किया। आमीन। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है हमारे लिए। किसके स्वभाव को फॉलो करना है? हमें किसके स्वभाव को फॉलो करना है? यीशु मसीह के स्वभाव को। अब मैं चाहता हूं जल्दी से हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब में, चैप्टर 11 से कुछ हम सीखेंगे। वर्स 1 से देखेंगे,
जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 1 to 6 हम देखेंगे यहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी। कितनी भाषा थी? देखो, यहां तक पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज थी, एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के बलि बांधती आग से पकाएं। उन्होंने एक प्लानिंग किया और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट, एक मीनार बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी दुनिया में, सारी पृथ्वी में फैलना पड़े। अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पहली बार हुआ जब इंसान ने पत्थर की जगह ईंट और गारे का इस्तेमाल करना शुरू किया और इन्होंने एक प्लानिंग किया। इन्होंने कहा कि भाई हम एक नगर बनाएंगे, हम एक शहर बनाएंगे, शहर में एक बहुत बड़ी एक मीनार बनाएंगे जो आकाश को छुए। यहां पर तो समझ में आता है, लेकिन हम यहां पर उनका इंटेंशन देखते हैं। क्या था उनका इंटेंशन? क्या था उनका मकसद? क्या था ना? हम एक नगर और गुम्मट क्यों बनाए? हम अपना नाम करें। क्या करें? अपना नाम। हम अपना नाम करें। सो अब यहां पर मनुष्य परमेश्वर की ग्लोरी के लिए नहीं कुछ कर रहा था। किसके लिए कर रहा था? अपनी ग्लोरी के लिए। बाइबल में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने अपनी ग्लोरी के लिए काम करना शुरू किया। राजा शाऊल, और फिर हम देखते हैं एब्सलम को, उसने भी अपने लिए एक मूर्ति, स्टैच्यू बना लिया था अपनी यादगारी के लिए। और भी बहुत सारे थे। तो उनका मकसद डिविएट हो गया। परमेश्वर ने उनको जिस काम के लिए चुना था वो नहीं किया, अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। और यहां पर हम देखते हैं मनुष्य क्या कर रहा है। ठीक है, शहर बना रहे हो, समझ में आ रहा है, मीनार बना रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन मकसद क्या है? अपना नाम करें। सो इंटेंशन उसके दिल का गलत था। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो हम सारी पृथ्वी में, दुनिया में। यह अब दूसरी प्रॉब्लम थी। परमेश्वर ने क्या बोला था जब आदम को बनाया था? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अब परमेश्वर इन दिनों में यही कर रहे हैं, हमें फैला रहे हैं जगह जगह। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है। तो यहां पर मनुष्य क्या कहता है? भाई हम ये ना हो हम फैल जाएं, हम यही बसेंगे। और परमेश्वर की इंटेंशन थी मनुष्य को, दुनिया को, पृथ्वी को कब्जे में लेना है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? वो एक ही जगह रुक रहा है। मनुष्य परमेश्वर के नाम को महिमा देने की बजाय अपने नाम को महिमा दे रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर हम देखते हैं मनुष्य अपने नाम को महिमा देना चाहता है और एक ही जगह बसना चाहता है। जो परमेश्वर ने कहा वो नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन क्या दिया? क्या करना है? सारी दुनिया में जाओ और खुशखबरी का प्रचार करो। अगर परमेश्वर हमें अलग अलग जगह से यहां लाए हैं, उसका एक मकसद है। हम ऐसे नहीं आए। देयर इज अ प्लान ऑफ गॉड टू प्रीच द गॉस्पेल। परमेश्वर का किंगडम, परमेश्वर की योजना है, आपको समझना होगा, इसलिए हम यहां आए हैं। और अगर हम इस बात को समझ गए, इस बात के मुताबिक चलना शुरू हो गए, आप देखना आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। मैथ्यू 6:33 में यही लिखा ना, पहले तुम परमेश्वर, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो और बाकी सारी चीजें। कितनी चीजें? आप ऐसे करके कहेंगे सारी चीजें। नहीं, अच्छा, आपको थोड़ी चीजें चाहिए, जितनी ज्यादा चाहिए को, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। यहां पर बाइबल में प्रेयर करने के बारे में भी नहीं बोला सारी चीजों के लिए। देखो, परमेश्वर से हम बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीकों से हासिल कर सकते हैं। अगेन, आई एम नॉट अगेंस्ट प्रेयर, है ना, आई बिलीव इन प्रेयर। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं ये बेस्ट तरीका को मैंने चुन लिया। मैं समझता हूं ये बेस्ट तरीका है।
जब मैं अपनी जिंदगी में किंगडम को प्रेफरेंस देता हूं, परमेश्वर की बादशाहत को प्रेफरेंस देता हूं, परमेश्वर की कलीसिया को प्रेफरेंस देता हूं, जब मैं किंगडम परमेश्वर के कामों को प्रेफरेंस देता हूं, गॉड इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ रेस्ट ऑफ ऑल माई थिंग्स इन माई लाइफ। जब मैं नौकरी छोड़ के वापस इंडिया में आया, बहुत सारे लोगों से सुना कहां से खाएगा, कहां से पिएगा। चलो वहां जमीन जायदाद थी, सब कुछ था, लेकिन अब पठानकोट आया, आवाजें ऊंचे हो गई, कहां से खाएगा, कहां से पिएगा। मैं एक कलीसिया का हिस्सा बना, बहुत अच्छे पास्टर थे, लेकिन उन्होंने मेरी दर्द को देख के ना एक दिन आकर मुझसे बात किया। वो देख रहे थे मेरी मुश्किलों को, कहते तुम ऐसे क्यों नहीं करते, तुम इंग्लैंड वापस क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि मैं तुम्हारी मुश्किलें देख रहा हूं और वहां तुम जाओ, कमाओ और अपने परिवार के लिए मुहैया करो, और तुम हमारी सपोर्ट कर सकते हो और हम उसको इस्तेमाल करेंगे किंगडम के लिए। तो उनकी सलाह गलत नहीं थी, अच्छी सलाह थी, अच्छी सलाह थी कि नहीं? लेकिन किंगडम की सलाह मेरी जिंदगी के लिए कुछ और थी। और मैंने कहा थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपने एक अच्छा सलाह दिया, लेकिन परमेश्वर जो मेरी जिंदगी से चाहते हैं मुझे वो पूरा करना है, चाहे दुख आए, तकलीफ आए, कुछ भी आए। और मुझे अंदर से मालूम था अगर मैं बादशाहत को पहली जगह दूंगा, परमेश्वर हर जरूरत पूरी करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो किंगडम को लास्ट में रखते हैं। नहीं नहीं, फर्स्ट रखो। क्या रखना है? सब कहें किंगडम फर्स्ट, परमेश्वर के काम फर्स्ट, परमेश्वर की महिमा फर्स्ट, परमेश्वर का शहर भी फर्स्ट, है ना? ये है ना, किंगडम है ना, किंगडम इज द सिटी ऑफ द किंग। यहां ये अपनी सिटी बनाना चाहते हैं, हमें गॉड की सिटी बनानी। आमीन। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब उनका इंटेंशन सही नहीं था। काम की प्रॉब्लम नहीं है, ईंट गारे से बना रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटेंशन सही नहीं था, दिल सही नहीं था। आपको मालूम है, जब मैंने कुछ 2 हफ्ते पहले भी शेयर किया, केन और हाबिल दोनों आराधना करने गए, लेकिन केन का आराधना क्यों नहीं कबूल हुआ? सिर्फ कारण लहू नहीं था, कारण यह भी था उसका दिल सही नहीं था। His heart was not right, और इसीलिए क्या हुआ, उसकी आराधना कबूल नहीं की गई। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, जब लोग, 5वीं आयत, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। इन अदर वर्ड्स, परमेश्वर ने उनकी ओर नजर लगाया, ये क्या कर रहे हैं। तब यहोवा ने कहा, 6ठी आयत, मैं क्या देखता हूं कि ये सब एक ही दल के हैं। सब कहें एक दल है। क्या था? ये सब लोग एक दल थे। एक दल होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है एक दल होना। और भाषा भी एक, सब की, ये सब की एक ही है, एक ही लैंग्वेज है। एक ही लैंग्वेज बोलना अच्छा है कि बुरा है? भाषा भी क्या थी? सबकी। मान लो आप में से कोई फारसी बोल रहा है, कोई यूनानी बोल रहा है, कोई इब्रू बोल रहा है, और हम सब यहां बैठे हैं, हम समझ नहीं पाएंगे, है ना? इसको एक भाषा होना बुरा नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं, मैं क्या देखता हूं, सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा काम भी आरंभ किया है, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे। क्या कहा परमेश्वर ने? सब कहे कितना? परमेश्वर कहते हैं जितना भी। यानी कि तुम जो कुछ भी करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? जो कुछ भी, गॉड इज टेस्टिफाइंग इट, तुम जो कुछ भी करना चाहोगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना यानी कि इम्पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर आप यहां पर पावर देख रहे हो। पावर किस चीज में थी? यूनिटी में थी। पावर एक ही भाषा में थी। मैंने देखा है कई बार कई लोगों के घरों में एक भाषा है ही नहीं, बीवी कुछ बोल रही है, पति कुछ और बोल रहा है, बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, सारी फैमिली में क्योस है। कई बार चर्च में ऐसे हो जाता है, कई भाषाएं आ जाती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, भाषा है ना। एक कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है, तीसरा कुछ और बोल रहा है, ये करेंगे, चौथा कहता है वो करेंगे, पांचवा कहेगा मुझे नहीं सुना गया ना, सही है ना। हम देखते हैं बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, वो एक बहुत अच्छा सलाहकार था। तो हुआ क्या, जब एब्सलोम ने अपने बाप से बादशाहत जबरदस्ती छीनने का कोशिश किया, तो दाऊद वहां से निकल पड़ा। तो दाऊद एक सलाहकार था,
जिसकी सलाह अक्सर मानी जाती थी, लेकिन अब वो एब्सलम के ग्रुप में चला गया। उसने वहां पर जाकर एक सलाह दिया और उसकी सलाह नहीं मानी गई, और मालूम है वो कितना रोड गया। बाद में हम देखते हैं वो खत्म ही हो गया, मेरी सलाह नहीं सुनी गई, है ना। सो हम देखते हैं कई बार कई आवाजें हो जाती, कई बार चर्च के अंदर कई आवाजें हो जाती हैं, मिनिस्ट्रीज में आवाजें हो जाती हैं। एक व्यक्ति कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है, तीसरा कुछ और बोल रहा है, चौथा कुछ और बोल रहा है। हम कहेंगे छोड़ो परा। और मैंने देखा कई जगहों में, कई बार चर्च में 10 लोग होते हैं और कुछ समय के बाद जब मैं दोबारा जाता हूं 5 रह गए, 5 इधर 5 उधर, है ना। ऐसे मैंने देखा। एक चर्च थी ऑक्सफोर्ड शहर में, लंदन में, और बहुत अच्छी कलीसिया थी। वो लोग एक समझ लो कि उनकी कन्वेंशन बेस्ट कन्वेंशन थी, यूके की सबसे बड़ी गैदरिंग। 2010 में मैंने भी वहां प्रीच किया और कई बार मैं उनकी चर्च में गया, कई तरह से मैंने उनका हेल्प कराया। लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने देखा आवाजें बहुत थी, आवाजें बहुत थी। और हुआ क्या, जब दोबारा 1 साल बाद गया, चर्च 2 टुकड़े हो गए। चलो समझ में आया, स्टिल नॉट बैड। फिर अगली बार गया, 1 टुकड़ा और हो गया, अगली बार आया, 1 और टुकड़ा हो गया। अब वहां पर कुछ ऐसे ग्रुप्स बन गए, कहीं 7 है, कहीं 10 है, कहीं 12 है। प्रॉब्लम कहां से आया? प्रॉब्लम इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, प्रॉब्लम ये है भाषाएं बहुत है, कोई एक विजन ही नहीं है, एक मकसद नहीं है। जब इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर क्या कहते हैं? Behold, they are one people and they have all one language, and this is only the beginning of what they will do, and nothing they will purpose to do will now be impossible for them. अब इनका गोल एक था, इनका मकसद एक था, इनका विजन एक था, हमें शहर बनाना है और एक ऊंचा मीनार खड़ा करना है। और मालूम है सबसे बड़ी बात क्या है? ये लोग परमेश्वर के बिना ये करना चाहते हैं। They were not living in fear of God. ये कुछ ऐसा कर रहे थे जो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। क्या आपको लगता है एक व्यक्ति परमेश्वर की अगर मर्जी ना हो तो कोई चीज बिल्ड कर ले? हाँ, आज दुनिया में कई कुछ बन गया है which was never the will of God, है ना। दुनिया में कितना कुछ बन गया, क्लब्स बन गए हैं, बार्स बन गई हैं, कैसीनोस बन गए हैं, कई चीजें बन गई, मनुष्य ने बना लिया। इट वॉज नेवर द विल ऑफ गॉड। मिनिस्ट्री खड़ी की जा सकती है बिना परमेश्वर की विल के। कोई पूछेगा ये कैसे पॉसिबल? ये पॉसिबल। गिफ्ट मैनिफेस्ट करता रहेगा, हम स्क्रिप्चर लेकर उसकी पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अवेलेबल है ना। मैं आपको एक आयत दिखाऊंगा अभी, जस्ट वेट करो। तो यहां पर हम देखते हैं क्या था, मकसद एक था, पर्पस एक था, भाषा एक थी, लैंग्वेज एक थी, और परमेश्वर कहते हैं अब ये कुछ भी करना चाहेंगे कर लेंगे। दो इट्स नॉट माई विल, दो इट्स नॉट माई विल, लेकिन मनुष्य में मैंने ये एबिलिटी डाल दी है। क्योंकि किसके बच्चे हैं हम? आदम किसके स्वरूप में बना था? इसका मतलब उनकी एबिलिटी थी उनके अंदर। इसीलिए तो आज मनुष्य इन्वेंट कर रहा है, ये सोचता है मैंने ना चांद पे जाना है, पहुंच गया। मैंने मार्स मंगल ग्रह पे जाना है, पहुंच गया। आप सोच के देखो, मनुष्य ने एक दिन सोचा होगा यार ये घोड़े ना ये सही नहीं है, मुझे एक गाड़ी बनानी होगी, कोई इंजन बनाना होगा, बना दिया। किसी ने पंछी को उड़ के देखा, उसने कहा यार एक दिन ना मुझे भी उड़ना है, जहाज बना दिया। लोगों को एक से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाना होगा, बना दिया। किसी ने कहा होगा अरे यार आपको मालूम है रेडियो कैसे इन्वेंट हुआ? चर्च से इन्वेंट हुआ, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे, चर्च नहीं आ सकते थे, तो वहां से उसका स्टार्टिंग हुआ। यार मेरी आवाज आज की आकाशवाणी, है ना, लोगों के घरों तो पहुंचनी चाहिए, पहुंचा दिया। फिर किसी ने कहा ये ठीक नहीं है, मेरी फोटो भी नजर आनी चाहिए, टीवी बना दिया, पहुंचा दिया। फिर एक दूसरे से बात करनी है ना, सिस्टम बदला, टेलीफोन आए, वायर वाले मोबाइल फोन आए। फिर किसी ने कहा ये भी अच्छा नहीं यार, शक्ल देखते हुए बात करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस बना दिया। देखो ये कहां से हुआ? परमेश्वर ने जब मनुष्य को शुरुआत में बनाया, उसके अंदर एबिलिटी ढाल दिया, एंड ही इज नॉट गोइंग टू टेक दैट एबिलिटी बैक
चाहे वो मनुष्य परमेश्वर के साथ चले या ना चले। पहला कुरिन्थियों 3:15 देखेंगे, पढ़ेंगे इकट्ठे मिलके, 1 2 3। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि यानी कि नुकसान उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा पर जलते जलते। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वह आप बच जाएगा जलते जलते? ऑफ कोर्स यहां पर लास्ट में हम देख रहे हैं साल्वेशन के बारे में, हेवन पहुंचने के बारे में है ना। कई कई बड़ी डिफिकल्टी से, ओह थैंक गॉड आखिरकार पहुंच ही गया हेवन, है ना। वे आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। साल्वेशन पा लिया, मुक्ति मिल गया, लेकिन उससे पहले क्या लिखा है? काम जल जाएगा। क्या जल जाएगा? काम जल जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर हम कुछ भी ऐसा करते हैं विच इज नॉट द विल ऑफ गॉड, जिसमें परमेश्वर नहीं है, उसका हमें स्वर्ग में, हेवन में कोई भी इनाम नहीं मिलेगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं ऐसे बादशाह थे जिन्होंने रिबेल करके लोगों को अपने पीछे चला लिया, है ना। आपने पढ़ा ना बाइबल में, रिबेलियस किंग्स थे या ऐसे रिबेलियस लोग थे। खुदा ने उनको ठहराना ही नहीं था, परमेश्वर ने, लेकिन उनको पता था, नबी के द्वारा कहला दिया ये बनेगा अगला, क्योंकि परमेश्वर को पता था ये बलवा करेगा, रिबेल करेगा, और बादशाह बन गए। आज ये पॉसिबल है कि एक व्यक्ति के ऊपर एक खास काम के लिए कॉल ना हो, लेकिन वो प्रभु की मर्जी के बाहर जाकर एक गलत रीति से कुछ कर ले, और कर लेगा, और वो व्यक्ति फ्लोरिश भी होगा, वो बढ़ेगा भी। बट जब वहां जाएंगे परमेश्वर कहेंगे कोई रिवॉर्ड नहीं है। मेरे पास एक वीडियो है पर मैंने उसका तैयारी नहीं किया, एक बड़ा खूबसूरत वीडियो है। और जॉन बेवियर, कितनों को पता है जॉन बेवियर, है ना। सो एक बहुत अच्छे राइटर हैं, एक अच्छे प्रीचर हैं, बाइबल टीचर हैं, अक्सर फियर ऑफ द लॉर्ड, इंटेग्रिटी, खराई के बारे में सिखाते हैं। तो दैट्स द गिफ्ट, ही इज अ गिफ्ट फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो एक दिन एक उनका मैंने वीडियो देखा, और वहां पर क्या हो रहा है, जजमेंट हो रहा है, न्याय का दिन आया, तो लोग परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने बैठे हैं, और पहले एक व्यक्ति आता है, उदाहरण के तौर पर अलेक्जेंडर, मुझे अपनी जिंदगी का हिसाब दो। परमेश्वर, मैं एक पास्टर के तौर पर 200 लोगों की कलीसिया का अगुवाई किया, मैं सेवा किया, और वो लोग देखो स्वर्ग पहुंच गए। परमेश्वर ने कहा अलेक्जेंडर तू वफादार नहीं था। वो कहते परमेश्वर क्या हुआ, मैंने तो 200 लोगों को पहुंचा दिया हेवन में। परमेश्वर कहते नहीं, मैंने तुझे स्कूल का टीचर होने के लिए बुलाया था, क्योंकि जब तूने स्कूल का टीचर होना था, वहां पर कुछ बच्चों ने तेरे द्वारा मुझे जानना था, और उन बच्चों में से कई प्रेरित और मैंने नबी करके खड़े करने थे, जिन्होंने मेरा नाम दुनिया भर में फैलाना था। एक दूसरी लेडी आई, अपनी जिंदगी का हिसाब दो। प्रभु, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, मेरे 3 बच्चे थे, मेरा सारा टाइम उनके साथ ही गुजर गया, मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ चर्च मीटिंग में ही जा पाती थी। प्रभु कहते शाबाश, तू बहुत वफादार थी, क्योंकि ये 3 बच्चे जो तेरे हैं, जिन पर तूने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, ये मेरे लिए योद्धा बने और कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने। तू बहुत वफादार है। आमीन। ये काम नहीं जलेंगे जब उसकी इच्छा में है, इच्छा के बारे जल जाएगा। अगर हम अपनी स्वयं योजना से, अपनी खुद की मर्जी से कुछ करना चाहेंगे, और ये मत सोचना वो नहीं होगा, will happen eventually, but in the end there is no reward। परमेश्वर कहेंगे नहीं, ये काम जल गया। प्रभु नहीं, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, ये काम जल गया। क्यों प्रभु? क्योंकि मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं था, तुम मेरी मर्जी से बाहर निकल गए। यू डिड दैट रॉन्ग वे, तुमने रेबेलियन किया, बलवा किया। देखो दाऊद राजा इस बात को जानता था, इसीलिए शाऊल इतनी बार उसके हाथ में पड़ा, उसने कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। हमेशा उसको जताने का कोशिश किया, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन अब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा उतर आया, आपको पता है सारी स्टोरी और क्या क्या हुआ।
लेकिन दाऊद इस बात को जानता था कि मुझे रिबेल करके, बलवा करके सिंहासन हासिल नहीं करना। प्रभु ने मुझे बोला है जब मेरा राइट टाइम आएगा परमेश्वर मुझे उठा खड़ा करेंगे। उसने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। लेकिन अगर वो रिबेल करता, गलत तरीके से हासिल करता, मनुष्य वाला तरीका अपना लेता अपनी जिंदगी में, तो क्या होता? कर लेता, बादशाह बन जाता। बनना था कि नहीं उसने बादशाह, क्योंकि लोग पहले उसके पीछे चल रहे थे। लोग कह रहे थे शाऊल ने कितने मारे? कितने मारे? 1000 मारे। दाऊद ने कितने मारे? 10,000 मारे। पहले ही दाऊद के गुण ज्यादा गाए जा रहे थे लोगों से। तो यह बड़ा इजी था कि डेविड, दाऊद अपनी ताकत से सिंहासन पर बैठ जाता। लेकिन परमेश्वर पता एक दिन उसे क्या कहते? दाऊद, तेरे काम जल गए हैं, कोई स्वर्ग में इनाम नहीं है। जो कुछ भी जिंदगी में करते हो इस इंटेंशन से करो कि मुझे एक दिन परमेश्वर से स्वर्ग में इनाम मिलेगा। जो हम उसकी मर्जी के अंदर रहकर करते हैं उसका रिवॉर्ड है। जो मर्जी के बाहर करते हैं उसमें हम फ्लोरिश और प्रॉस्पर हो सकते हैं। शहर बन सकता है, इमारत बन सकती है, मिनिस्ट्रियां बन सकती हैं, चर्चिज बन सकती है, लेकिन स्वर्ग हमें उसका इनाम नहीं देगा। अर्थ से जरूर पालेंगे, लोग ताली बजाएंगे ना। कई लोग मैंने देखा है, कई बार उनको कोई डेजिग्नेशन चाहिए होता है। दे ऑलवेज लुकिंग फॉर, यार हमारे नाम के आगे कुछ लग जाए, रेवरेंड, बिशप, अपोस्टल, पास्टर। नथिंग रॉन्ग इन लीडरशिप की चाहत रखना बुरा नहीं है। आज लीडर्स चाहिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आज अच्छे लीडर चाहिए, मसीह सभा वाले लीडर्स चाहिए, एक अच्छा मकसद लिए हुए लीडर्स चाहिए। दैट्स नॉट रॉन्ग, बट सम पीपल जस्ट नेम प्लेट चाहिए। और हो सकता है हम नेम प्लेट से लोगों से वाह वाह सुन ले, बट द एंड देयर इज नो रिवॉर्ड। जब कुछ भी करने का इंटेंशन सही नहीं है, मकसद सही नहीं है, लोग मुझे देखने चाहिए, मुझे मीडिया में जाना है, मेरी शक्ल दिखाई देनी चाहिए, अगर इंटेंशन गलत है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति फ्लोरिश और प्रॉस्पर नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर उसे इनाम नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर कहेंगे जो कुछ भी तूने किया तेरा हार्ट सही नहीं था, तेरा इंटेंशन सही नहीं था, तेरा मकसद सही नहीं था। लेकिन यह काम इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों तक तू अपना गिफ्ट लेकर जो मैंने तुझे दिया पहुंच रहा था, मुझे उन पर तरस आया, फिर भी मैं तुझे यूज करता रहा। परमेश्वर गुनाह में जीने वाले एक व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कईयों को बचाने के लिए। जब उन्हें कोई और नहीं मिला तो गधे को भी चुन लिया, बलाम के गधे का भी मुंह खोल दिया, क्योंकि परमेश्वर ने देखा यहां जरूरत है, कोई और तो दिख नहीं रहा यार, ये किसी की नहीं सुनेगा, चल इसका गधे का मुंह खोल देता हूं, गधा बात कर रहा है। सो परमेश्वर एक व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वे राइट नहीं है, हार्ट राइट नहीं है, मकसद राइट नहीं है, इंटेंशन राइट नहीं है, सेल्फ प्रमोशन या सेल्फ ग्लोरी के लिए है, उसका हेवन में कोई रिवॉर्ड नहीं है। पहुंच तो जाएंगे जलते जलते, लेकिन उसके काम चल जाए। अब ये नहीं था कि ये लोग शहर नहीं बना सकते थे, ये नहीं था कि ये ऊंचा एक गुम्मट नहीं बना सकते थे। परमेश्वर खुद गवाही दे रहे हैं, मेरी मर्जी के बाहर जाकर भी ये लोग इस बड़ी इमारत को बना सकते हैं, ये इस बड़े शहर को बना सकते हैं। गॉड न्यू इट्स पॉसिबल फॉर मैन टू डू समथिंग जो परमेश्वर की मर्जी नहीं। मुझे बताओ, न्यूक्लियर बम परमेश्वर ने आइडिया दिया मनुष्य को बनाने का? सोचो कहां से आया? शैतान ने दिया? नहीं रहे, वो न्यूक्लियर बम एक्सपर्ट नहीं है। मनुष्य के अंदर काबिलियत है कि अगर वो कुछ करने का सोचे। टेस्ला वाला यीशु मसीह को बहुत आराधना करता है क्या? लेकिन मुझे बताओ, आई एम टेलिंग यू समथिंग, क्योंकि रिलीजन क्या करेगा, रिलीजन माइंड सेटअप क्या करेगा, हमें लिमिटेड कर देगा। मेरा ये मैसेज बड़े ध्यान से सुनना।
रिलीजियस माइंड सेटअप करेगा, हमें हमें रोक देगा और हम क्या कहेंगे, पता नहीं प्रभु मेरे से कल गलती हो गया, आप मेरी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे, प्रभु कल सुबह बाइबल नहीं पढ़ी, मुझे नहीं लगता। हम पहले ही नेगेटिविटी में चले गए। और जो दुनिया का बाहर बंदा है, जो परमेश्वर को जानता ही नहीं, वो कहता है हम तारों पर पहुंच जाएंगे। यार शैतान बहुत चालाक है, कई तरह के कंडेमनेशन लेकर आता है, हमारा माइंड लिमिटेड कर देता है। और जो प्रभु को नहीं जानते वो तारों पे पहुंच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। उसके अंदर ये एबिलिटी है कि परमेश्वर की दी हुई क्रिएशन में से कई चीजों को रिक्रिएट कर सकता है। परमेश्वर ने लोहा दिया, वो लोहे का इस्तेमाल कर सकता है। टाइटेनियम है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। यहां कई कुछ है। और ह्यूमंस में, मनुष्य में ये काबिलियत है कि उसमें से कुछ नया रच देने की, विदाउट गॉड्स हेल्प। क्योंकि है तो उसके बच्चे ना, चाहे खोए हुए हैं। मान लो एक शेर के 4 बच्चे, 4 कब्स हैं, एक हो गया कहीं जंगल में, 2 साल बाद अगर आपको मिले, वो अब कैसा दिखाई देगा आपको? अभी भी शेर होगा, वो भी शिकार कर रहा होगा कहीं ना कहीं। और बाप कहेगा यार, कोई कहेगा पापा पापा ये तो हम भाइयों को छोड़ गया था, 2 साल बाद मिला, ये शिकार कैसे कर रहा है, ये कैसे दहाड़ता है, इसको किसने सिखाया? अरे वो बाप से गुण लेकर पैदा हुआ है। बाइबल में लिखा है जब एक बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है, किसमें लेता है? पाप में। किसमें लेता है? इसलिए बच्चे को पाप करना सिखाना नहीं पड़ता, उसको जंगल में अकेला भी कहीं छोड़ आओ, 15 साल के बाद मिलोगे, कहीं ना कहीं गुनाह उसकी जिंदगी में आपको दिखाई देगा। कई बार हम कहते हैं ना, वो इसकी संगति ने खराब कर दिया उसकी। हाँ, संगति असर करती है, बट इट्स नॉट ऑलवेज। वो हार्ट, वो गुनाह वाली चीज ऑलरेडी उसके अंदर थी, जो गिरे हुए आदम में से आ गई। लेकिन आदम के अंदर परमेश्वर का प्योर होली कैरेक्टर आया, लेकिन उसने उसको गवा दिया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर हम साफ देखते हैं ये पॉसिबल है कि परमेश्वर की इच्छा के बाहर जाकर मनुष्य इस दुनिया में कुछ भी बना सकता है। न्यूक्लियर बम बना सकता है, एटम बम बना सकता है, मिसाइल बना सकता है, देशों को तबाह कर सकता है, कई कुछ कर सकता है। चाइना वाले तो वो पीछे मून बनाया उन्होंने, है ना। अब और मनुष्य कई कुछ सोच रहा है। अब तो उन्होंने पीछे एक नया प्लान किया। उन्होंने कहा अगर हम $85 ट्रिलियन अगर हम इसे स्पेंड करेंगे तो हम दुनिया का एटमॉस्फेयर जो है ना वो वापस नॉर्मल कर सकते हैं। हम दुनिया के इर्द गिर्द एक लेयर बनाएंगे, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा जिससे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है और कई चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम एक सैटेलाइट सिस्टम, कई ऐसे सिस्टम लगाने पड़ेंगे दुनिया के इर्द गिर्द जिससे हम कंट्रोल कर सके कहां बारिश होनी है, कहां नहीं होनी, कहां गर्मी का बचाव करना है, कहां ठंड ज्यादा है, कहां एटमॉस्फेयर कंट्रोल करना है। क्या मनुष्य कर सकता है? ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन थिंग्स। दुबई में देखो क्या करते हैं, जब बारिश नहीं होती तो देखते ना बादल का टुकड़ा आया और जरूरत है, भेज देते हैं जहाज ऊपर और कई तरह के स्प्रे करते हैं और कई कुछ करके वहां बारिश करवा देते हैं। अरे देखो अब मनुष्य बारिश भी कराना शुरू हो गया। पीछे क्या था, जब चाइना में ओलंपिक्स हुए, ध्यान से सुनना, जब चाइना में ओलंपिक्स हुए क्या किया चीन ने? क्या किया? बादल आ रहे थे, कुछ एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा था, उन्होंने पता क्या किया, इससे पहले कि वो उस जगह में आते उससे पहले ही दूर जाके वो कुछ ऐसा स्प्रे किया, ऐसा ब्लास्टिंग किया कि बादल वहीं पे बरस गए। जहां ओलंपिक हो रहा था वहां पहुंचे ही नहीं। क्या आप देख सकते हो, मनुष्य, क्लाइमेट कंट्रोल भी मनुष्य के हाथ में है। हम इसको बिगाड़ सकते हैं, हम इसको सुधार सकते हैं। कितना कुछ आज दुनिया में सिस्टम बदल रहा है, आप देख सकते हो।
इसका मतलब है हम परमेश्वर की मर्जी के बाहर जाकर शहर बना सकते हैं, गुम्मट बना सकते हैं, एक नई चर्च बना सकते हैं, हम मिनिस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, हम कोई गलत चीजें खड़ी कर सकते हैं, समाज में कई तरह का गुनाह हम फैला सकते हैं और फिर रिलीजियसली कह सकते हैं मेरे प्रभु की सहायता से, और जबकि प्रभु कहेंगे मैं इसमें हूं ही नहीं, आई एम नॉट इन दिस, आई एम नॉट इन बिल्डिंग ऑफ दिस सिटी, इस बड़ी ऊंची मीनार में आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट, पर मुझे पता है ये बना देंगे। आप समझ रहे हो? परमेश्वर गवाही दे रहे हैं जब दर्शन एक होगा, सब कहे दर्शन एक होगा, मकसद एक होगा, टीम एक होगी। है ना, हम देखते हैं ना क्रिकेट टीम, और कई बार जब इंडिया टीम हारी ना कई बार, तो फिर इन्वेस्टिगेशन किए गए और कई जगह उन इन्वेस्टिगेशन में पता चला वो जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है उसमें झगड़ा चल रहा था। कई जगह पता लगा कोचिस के गलत डिसीजन थे, उनको किसी से जलन थी। कई जगह पता लगा कि वो जिस प्लेयर को 5वें नंबर पे भेजना था जान के पहले नंबर पे भेज दिया उसको। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा अरे हमने तो सोचा वन टीम इंडिया, वन टीम इंडिया, ये तो टीम के अंदर ही तीन टीमें हैं। कई बार वन फैमिली के अंदर ही तीन टीमें। कई बार घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मां के साथ एक बाप के साथ, तो कई बार मां अलग बच्चा अलग, बच्चे अलग और बाप भी अलग, तीन टीमें। मुझे बताओ वो घर कैसे खड़ा रह पाएगा? बाइबल में लिखा है अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ शैल नॉट स्टैंड। जो घर खुद अपने खिलाफ ही खड़ा हो गया वो खड़ा नहीं रह सकता, वो परिवार खड़ा नहीं रह सकता, वो पति पत्नी का रिश्ता खड़ा नहीं रह सकता, वो बच्चों और परिवार खड़ा नहीं रह सकता, वो बिजनेस खड़ा नहीं रह सकता, वो कामकाज खड़ा नहीं रह सकता, वो चर्च भी खड़ी नहीं रह सकती। एनिमी याद रखना हमेशा डिवीजन लाने की कोशिश करता है, ये उसका करैक्टर है। आपने अगर कभी ज्योग्राफी देखा हो, नेशनल ज्योग्राफी, तो आपने देखा होगा कई बार चीते, खासकर चीते और भी कई, वो ना बैठे हुए हैं घास में छुप के और सामने करीब 5-7 हजार बैल या गायें या बफलो है, वाटर बफलो, इंतजार कर रहे हैं कौन झुंड से बाहर निकलता है, कौन कमजोर है। सबसे पहले कमजोर ही देखते हैं ना, कि वो देखेंगे सबसे तगड़ा कौन है। कई लोगों का झूठ पता है, एक शैतान ने झूठ फैलाया, ध्यान से सुनना, पता क्या झूठ है? जितना प्रभु में बढ़ते जाते हैं दुख भी उतना ही बढ़ता जाता है। कितना बड़ा झूठ है! जितना बढ़ते जाओगे उतना सुरक्षित रहोगे। बाइबल में लिखा है शैतान भूखे शेरों की तरह इधर उधर घूमता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। तो वो क्या टारगेट करते हैं? वो देख रहे हैं कमजोर कौन है, लंगड़ा कौन है, जख्मी कौन है। कई बार शारीरिक जख्म की बात नहीं हो रही, एक व्यक्ति हो सकता है शरीर में जख्म हो, जैसे बाएं नोज की दाढ़ दर्द हो रही थी 4 दिन से, लेकिन शैतान वो नहीं देख रहा, वो देख रहा है कि अंदर जज्बाती दर्द में कौन है, आत्मा में कौन टूटा हुआ है। वो कहता है हाँ ये जैसे मान लो आप कहीं टूटे हो, किसी ने मान लो आपको धोखा दिया, शैतान को पता है मेरी खुसर फुसर सबसे पहले ये टूटा व्यक्ति सुनेगा। हाँ सारी दुनिया ऐसे ही होती है, हाँ प्यार मोहब्बत तो रहा ही नहीं, दुनिया तो धोखे से भरी हुई है, हम किसी से विश्वास नहीं करेंगे। उस दिन कलीसिया में मुझे जय मसीह नहीं बोला, सारे के सारे ऐसे ही होंगे, छोड़ो क्या जाना, घर ही अच्छे हैं। ये बहुत डेंजरस है। अब हमें सब में अवगुण दिख रहे हैं,
हाँ हाँ में कमियां हैं, लेकिन खूबसूरती ये है हम एक दूसरे की कमियों के बावजूद भी इकट्ठे रहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे की कमियों के बावजूद भी इकट्ठे रहते हैं, इसमें है खूबसूरती। आमीन। तो वो क्या करता है, वो बैठा है ध्यान लगाने को, कौन है जख्मी, कौन है लंगड़ा, कौन कमजोर है। तगड़े को पकड़ेगा कि कमजोर को? और फिर वो देखता है, हाँ, फिर वो वेट कर रहा है, अभी अलग होगा उनसे, अलग होने दो, क्योंकि जब तक ये झुंड के साथ है ना, ये चाहे कमजोर है लेकिन इसके जो दाएं बाएं के साथी है ना, वो बड़े मजबूत है, वो इसे गिरने नहीं देंगे। अगर इसका विश्वास कम हो गया, वो आके इसको फिर मजबूत कर देंगे। अगर इसने कलीसिया में आना बंद कर दिया, इन्होंने घर पहुंच जाना है, कहां हो तुम, क्यों नहीं आ रहे चर्च में? आमीन। जब मैंने इसके अंदर शक भर भी दिया ना, लेकिन प्रॉब्लम ये जो फोन नंबर इसके है ना, कई विश्वासियों के, प्रॉब्लम ये है उन्होंने फोन करके ना इनको सच्चाई बयान दोबारा कर ही देनी है। हालेलुया। फिर वो अगला इंतजार क्या करता है, झुंड से अलग करो, इसको अकेला करो, अकेला अकेला, क्योंकि दाएं वाले तगड़े हैं, मुझे सींग मार सकते हैं, मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जब तक वो जख्मी या कमजोर भी चाहे है, लेकिन जब तक वो झुंड के अंदर है वो सुरक्षित है और वो बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही झुंड के बाहर निकले, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शैतान ऐसे ही शिकार करता है विश्वासियों को, पता है, जख्म में, दर्द में, प्रभु ऐसे ही है वैसे ही है, छोड़ो, जिंदगी कुछ है ही नहीं। वो कहता है इजी टारगेट है, ये मेरी बात सुनेगा। आपने देखा है जब एक व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है ना, तो उसको शैतान की आवाज ज्यादा सुनती है, चाहे उसको पता लगे या ना लगे। शैतान के लिए कान उसके बहुत इतने इतने बड़े खुल जाते हैं, है ना, बड़ा इजी है। तो उसको पता है कौन उसकी आवाज सुनेगा, कैसे हालत में है, कैसे जख्मी है, अलग करता है वो। इसलिए बाइबल में लिखा है शैतान के धोखों से बचना, उसके डिसेप्शन से बचना। अब परमेश्वर कहते हैं भाई ये इकट्ठे हैं, ये वन है, मेरी मर्जी के बाहर जाकर भी ये शहर बना लेंगे। सोच कर देखो, अगर एक मनुष्य प्रभु की मर्जी के बाहर जाकर, एक दल होने के बावजूद, एक भाषा होने के बावजूद इतना कुछ कर सकता है, सोच कर देखो हम एक दल होकर, एक दर्शन लेकर, एक टीम बनके परमेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। क्यों ना ताली बजाएं परमेश्वर। आमीन। और याद रखना, काम थोड़ों से ही शुरू होता है। कितने थे यीशु मसीह के? 12 थे। एक धोखेबाज था, अब अगला कोई धोखेबाज नहीं चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जिसने धोखा देना था दे दिया, जिसने धोखा देना था, जिसने यीशु मसीह को सलीब पर पहुंचाना था। एक पास्टर का प्रचार सुना, बड़ा खूबसूरत था। कहते वी डोंट नीड एनी मोर जुडास। जो एक यहूदा चाहिए था वो हो गया, अब हम सारे वफादार हैं। आमीन। अब किसी को सलीब पे चढ़वाने की जरूरत नहीं है, जिसने सलीब पे चढ़ना था चढ़ गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं एक दल है, सबका एक दल है, एक भाषा है, एक विजन है, एक पर्पस है, एक मकसद है, वो एग्री कर रहे हैं। और अक्सर याद रखना, जब भी एक विजन शेयर होता है, एक ही विजनरी होता है। टेस्ला का विजनरी का नाम क्या है? योनास। लेकिन उसके पास स्ट्रॉन्ग टीम है, वो आइडिया फेंकता है और टीम आती है, कहते हैं हाँ हमारे पास स्ट्रैटेजी है, ये आइडिया कैसे पूरा होगा। ओके फाइन, डू इट। फिर वो शायद एक दिन आकाश में देखता है, यार ये ना, वो कौन सा है, जुपिटर। मैंने ना रात को मेरे अंदर ख्याल आया, जुपिटर पे भी पहुंच जाते हैं। टीम कहती है नो प्रॉब्लम, एक बड़ा रॉकेट बनाएंगे, इंजन बनाएंगे, सोलर सिस्टम लगाएंगे, जब तेल खत्म हो गया तो वो फिर सोलर लेकर जाएगा। कहते करो काम इस पे। क्या कर रहा है? सिंपली विजन शेयर कर रहा है। और जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक टीम है वो आकर आइडियाज लेकर आ रही है कि ये विजन को कैसे फुलफिल करना है।
आमेन। लेकिन अगर मान लो अब उस टीम में 10 लोग खड़े हो जाए अलग अलग आवाज वाले, टीम टूट जाएगी, कई आवाजें हो जाएंगी, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, डिविएट हो जाएंगे ट्रुथ से। सो यहां पर हम देखते हैं कि वन थे, एक दल, एक मकसद, एक पर्पस। और 7वीं आयत में क्या लिखा है? इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो परमेश्वर को पता था भाई ये ऐसा काम कर रहे हैं जो होना नहीं चाहिए, तो इसको रोकने का एक ही तरीका है, इनकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। यानी कि एक कुछ बोल रहा है और दूसरा कुछ और बोल रहा है और समझ में कुछ नहीं आ रहा, यार तू कहना क्या चाहता है ना? तो एक कुछ और बोल रहा है। तो यहां पर देखते हैं परमेश्वर ने कहा उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली ना समझ सके। इस कारण उस नगर को का नाम, और अगली आयत, इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। यहां गॉड ने इंटरवीन किया और रोका मनुष्य को वो करने से जो नहीं करना था। बट नॉट ऑलवेज ही कम्स एंड स्टॉप्स। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जहां परमेश्वर ने होने दिया, रोका नहीं। He just allowed that to happen। और ठीक है, स्वर्ग मेरा है, पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। लिखा ना बाइबल में, स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का है। पृथ्वी किसको दी थी? देखो, जब एक बार इंसान को प्रभु ने चीज दे दी ना, वो वापस नहीं लेते, ये याद रखना। एक बार वरदान दे दिया ना, वापस नहीं लेंगे। एक बार भविष्यवाणी का वरदान ले लिया, दे दिया किसी को, मान लो एक व्यक्ति के पास प्रोफेसी का वरदान है, अब वो लोगों के नाम लेकर भी बुला सकता है, उसका गिफ्टिंग है। लेकिन उसी सेम टाइम वो व्यक्ति गुनाह में भी जिंदगी जी सकता है। एट द सेम टाइम द गिफ्ट विल स्टिल मैनिफेस्ट। जैसे बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से सुनना, उस दिन बहुत सारे आएंगे, कहेंगे प्रभु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, लेकिन प्रभु का कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब है गिफ्ट मैनिफेस्ट होता रहेगा, क्योंकि प्रभु वापस नहीं लेते। He will not take it back। इसलिए शॉक्ड मत होना कि अगर आप किसी को गलत जिंदगी जीते देख रहे हो, लेकिन ऑन द अदर साइड गिफ्ट बड़ा स्ट्रांग है, बिकॉज गॉड विल नॉट टेक इट बैक। लेकिन याद रखना, काम जल जाएंगे, स्वर्ग में उसका कोई भी इनाम नहीं है। परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल और वो फैल गए। अगर वो उनके बिना इतना कुछ कर सकते हैं, हम कितना कुछ ना कर पाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने अगर हमें कलीसिया करके खड़ा किया है, कलीसिया मैं आपको कहना चाहता हूं, गॉड का प्लान है। आमीन। गॉड हैज अ प्लान। मालूम है दाऊद के पास कौन से लोग आए थे? पता है, जब दाऊद शाऊल बादशाह से भाग रहा था ना, तो वो गुफाओं में रहना शुरू हो गया, छुप के रहना शुरू हो गया। दाऊद के पास कौन से लोग परमेश्वर लेकर आया। ये परमेश्वर की खूबसूरती है, वो टूटे लोगों को वो इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि पता क्यों? क्योंकि वो टूटे लोग ना प्रभु का दिल समझ पाते हैं, उन्होंने हीलिंग पाई होती है, उनको पता होता है यार मुझे अगर प्रभु ना होता मेरी जिंदगी बिखर जानी थी, उन्होंने मेरी जिंदगी को बनाया। 1 शमूएल 22:2। कौन से लोग आए थे दाऊद के पास? और जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे यानी कि कर्जे के अंडर थे, और जितने उदास थे। इमेजिन दाऊद बैठा है गुफा में, यार शाऊल पता नहीं कब मारेगा मुझे बच के रहना। ऊपर से लोग आ गए, यार कोई चेहरे वाले लोग दिखाई दे यार। परमेश्वर ये क्या हो गया? सारे के सारे उदास ही मेरे पास भेज दिए, वो भी उदास, हम भी उदास, सारे उदास। इमेजिन करो ये कैसी टीम थी यार। और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। आप देख रहे हो प्रभु की सामर्थ्य को, है ना? प्रभु की शक्ति देख रहे हो कि कैसे
प्रभु क्या काम कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं, इसलिए किसी को नीचा करके ना देखना कभी भी। मत कहना ये व्यक्ति क्या है यार, ये क्या, नहीं नहीं नहीं, यू नेवर नो। मैंने इससे सीखा है, कोई भी अगर प्रभु लाता है ना, वो बहुत वैल्यूबल है, कीमती है। यू नेवर नो, वो आज कुछ और है, कल को कुछ और बन जाए। हमें पता ही नहीं प्रभु उनमें से क्या कर सकते हैं, क्या निखार सकते हैं। इसका मतलब है जो आज हम दिखते हैं वो कल नहीं होंगे। जो उदासी आज हमारे चेहरे पर है वो कल नहीं होगी। जो कर्जा आज हमारे ऊपर है वो कल नहीं होगा। जो परेशानी आज हमारी जिंदगी में है वो कल नहीं होगी। क्यों ना यीशु मसीह के लिए ताली बजाए। आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है, जब दाऊद, मैं कल शेयर कर रहा था गुलायत को, मैं क्विकली फिनिश इट, जब मारने गया गुलायत को, कितने पत्थर लिए थे? 5 लिए थे। उसके 4 भाई और थे। ये वो दानव थे, जब हम बाइबल में पढ़ते, मैं भी आपकी किसी दिन क्लास लूंगा, दानवों के बारे में बताऊंगा मैं आपको बाइबल में से। तो जो कुछ दानव जो बच गए थे, वो गाथ एरिया में बाइबल में लिखा वो थे, गिनती की किताब में और कई जगह पढ़ते हैं। उनमें से अब ये 5 दानव बचे थे। इजरायली लोग, यहोशू पीढ़ी के लोग सारे दानवों को खत्म नहीं कर पाए। इसीलिए जब मूसा ने सर्वे करने के लिए भेजा था ना, वो कहते हैं यार उधर तो इतने लंबे चौड़े लोग हैं, ऊंचे ऊंचे, हम तो टिड्डी के मुताबिक हैं। पता क्या कहता है? वो आधे लोगों को ही निकल जाते हैं, इंसानों को खा जाते थे, वैसे वैसे लोग थे वहां पे। अब ये गोलायत एक ऊंचा लंबा दानव था। सिर्फ पतलेपन में ना देखो, मान लो अगर एक व्यक्ति 10 फुट का है ना, थियोलॉजियन कहते हैं वो करीब 9 फुट 9 इंच का था। तो अगर मान लो अगर कोई फिर 9 फुट का है, सिर्फ लंबाई मत देखो, उसकी चौड़ाई भी सोचो। इमेजिन करो कि मतलब कि एक शूरवीर और सारा ऊपर कवच कुवच सब पहन के आया है, एक बड़ी तलवार है उसके। इमेजिन कैसा सीन होगा। अब जब दाऊद गया, उसने 5 पत्थर ले लिए, क्योंकि उसको उसने कहा देखो उसका देखो, जब कोई काम करना ना, हमने अधूरा नहीं छोड़ना। पड़ोसी को काम अधूरा नहीं छोड़ना ना। कई लोग अधूरे में छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, जब दर्शन पकड़ लिया, मकसद ले लिया, बीच में नहीं छोड़ेंगे, धोखा नहीं देंगे, रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। आमीन। अब दाऊद की मेंटालिटी देखो, उसका विश्वास देखो। कहता यार काम अधूरा नहीं छड़ना, ये एक नहीं बाकी 4 इसके भाई भी मुझे मारने हैं। उसके और 4 भाई थे। 2 सैमुअल 21 का 16, ठीक है, आप अपनी बाइबल में पढ़ो, देखो दानवों के बारे में, आपको मजा आएगा। और इशबी बेनोब, ओके, इशबी बेनोब इंग्लिश में, जो रपाई के वंश से था, यानी कि रेफाइम्स। और उसका बाले का फल तोल में 300 शेकल पीतल का था, और वह नई तलवार बांधे हुए था। उसने दाऊद को मारने का फैसला किया। उसने कहा मैंने बादशाह दाऊद को मार देना है। आगे पढ़े, देखो परमेश्वर कैसा कार्य कर रहे हैं। परंतु सरिया के पुत्र अभिषे ने दाऊद की सहायता करके उस फलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। देखो ये है टीम, है ना। एक समय था दाऊद मार रहा है, और अब एक समय आया उसके साथी दाऊद को बचा रहे हैं और उसके साथ खड़े हो रहे हैं। ये रिफाइन था। कौन था ये? रिफाइन, ये दानव था। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा तू फिर कभी हमारे संग युद्ध को जाने ना पाएगा। ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इजराइल का दिया बुझ जाए। इससे हम क्या सीखते हैं? अगर हमने लीडरशिप के ऊपर ही सब कुछ डाल दिया, पांडे भी लीडरशिप मान जाए, रोटी भी लीडरशिप बना के लाए, वचल भी लीडरशिप सुनाए, सफाई भी लीडरशिप करे, कुर्सी भी लीडरशिप लगाए, उपवास भी हमारे लिए लीडरशिप ही करे, और हमारे लिए बाइबल भी सारी वही पढ़े और सब कुछ करे, क्या होगा? इन्होंने कहा नहीं, हमें इस दर्शन के प्रति जिम्मेवारी उठाना होगा।
खर्चा भी सारा लीडरशिप करे, फंड भी सारा लीडरशिप रेस, सब कुछ वही करे। इमेजिन क्या हो, है ना। तो वो क्या कहते हैं, ऐसा ना हो कि तेरे मारने से इजराइल का दिया बुझ जाए। इसीलिए बाइबल में लिखा है अगुओं के लिए प्रेयर करो, इसीलिए लिखा है अगुओं के लिए प्रेयर करो। आगे अगली बात, इसके बाद फिलिस्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिबके ने किसको, रपाई वंशी यानी कि रफाइम्स, सबको मारा। अभी दूसरा दाना मार दिया ना, आगे बढ़ो। गोब में फिलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसने बैथलम वासी यार योरगीम के पुत्र एलहनान ने गतवासी गोलायत को, एक और गोलायत था, उसका नाम भी गोलायत था, एक और गोलायत को मारा। कितने मर गए, 3 मर गए। जिसके बर्शे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। आगे पढ़े, फिर गत में फिर युद्ध हुआ और वहां बड़े डील डोल वाला एक रफाई वंशी पुरुष था। फिर रफाइम्स का नाम आया, जिसके एक एक हाथ पांव में 6 उंगलियां थी, अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। आगे, जब उसने इज़राइल को ललकारा तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसको मारा। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। ये पता कौन से लोग थे, संकट में पड़े हुए। कौन से लोग थे, कर्जे में डूबे हुए, उदास। वर्स 22, एक और आयत देखेंगे, क्या लिखा है, 1 2 3। कितने थे ये कितने थे, और पहला 5वां कौन था, और दाऊद ने कितने पत्थर उठाए थे, 5। लेकिन प्रभु की खूबसूरती देखो, प्रभु सब कुछ लीडरशिप से नहीं कराएंगे। प्रभु कहेंगे नहीं, इनको भी इनाम जीतने दो, इनको भी दौड़ने दो, तुझसे मैं सब कुछ नहीं करवाऊंगा। बेशक वो रेडी था, प्रभु मैंने दुनिया जीत लेनी है, मैंने ये कर लेना, मैंने वो कर लेना, प्रभु मैं तैयार हूं। प्रभु ने कहा मुझे पता तो तैयार है, लेकिन मैं सब कुछ तुझसे नहीं कराऊंगा। मैं संकट में पड़े हुए लोगों को लाऊंगा, मैं कर्जाइयों को लाऊंगा, मैं उदास लोगों को लाऊंगा, और फिर वो बन जाएंगे, और बाकी 4 दानवों को वही मारेंगे। इसका मतलब है आपने अभी बहुत विजय लेनी है। आपके नाम परमेश्वर ने कुछ गोलायत लिखे हुए हैं जिनको आपने मारना है। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए।